हाँ, तो आज फिर से आ गए अपन बात करने के लिए। तो अभी रात के बज रहे 10:30 और मैं अभी बात करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि अब मुझे काम भी करना है। काम क्या करना है वो मुझे पता नहीं, आगे से आगे काम करना है बस। खुद को कंफ्यूज हो रहा था, खुद को डिमोटिवेट समझ रहा था, कि तभी मुझे एक कहानी, सच्ची कहानी है, हमारे एक मिलने वाले हैं उन्हीं की है, कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। चारों तरफ मेहनत के नज़ारे, और एक काम की भी ऊपर भी बात करनी थी, कि काम की ना एक बहुत गंदी आदत होती है, कि उसको करने से ही वो पूरा होता है। साला ऑटोमेटिक पूरा हो, या सोचने से पूरा नहीं होता। तो काम की जो गंदी आदत है ना, कि काम करने से ही पूरा होगा, तो अब अपन को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। इसी पे एक है कि एक भाई साहब है, अपन वो बचपन में कौन ध्यान देता है क्या चल रहा है, भविष्य क्या होगा, ये कुछ सोचता नहीं है। वो दौड़ते थे, घूमते थे, फिरते थे, लेकिन धीरे 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 टाइम निकलता गया। अब उनके माँ बाप के पास कुछ नहीं था, खाली इकलौते औलाद थे। नाम था, पैसा नहीं था। अब नाम से पेट थोड़ी भरता है। हाँ, थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका घर बार चल रहा था। तो वो इसी चीज़ को सोच रहे थे। फिर अचानक से उस लड़के को पता चला गया उसे पढ़ाई करके कुछ पाना है। अब पैसे तो थे नहीं कि कोई बिजनेस कर सके, तो पढ़ाई में नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। अगर वो जनरल का है तो और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट नौकरी के लिए। तो अब वह यही करने की सोच रहा था। तो उसने तैयारी करना शुरू किया। 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, 4 साल लगाया, 5 साल लगाया। हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। 7-8 साल बाद तैयारी आरएस की करने लगा। 2-3 नंबर से चूक गया। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करता, 1-2 1-2 1-2 1-2 नंबर से चूकता था। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने देखा होगा बचपन में कि कोई लड़कियाँ रोती है अगर पेपर में 2 नंबर कम आ गए, 4 नंबर कम आए, क्योंकि वो मेहनत करती थी। लड़के नहीं रोते क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते। अब जो मेहनत करता है उसको तो फल की उम्मीद होती है ना। बस अब वही सोचो कि बंदा सुबह से शाम तक पढ़ने बैठा है, और फिर शाम को वापस पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, रात को पढ़ता है। माँ बाप, दोस्त, भाई, खेलना कूदना, मस्ती मजाक सब बंद, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और जब रिजल्ट आता है, भैया जी आप 1 नंबर। और कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर से रहो, चाहे 1000 नंबर से, आप नहीं रहे उसका सीधा उसमें आप अगर लोगों को कह रहे हो कि यार मैं 1 नंबर से रह गया, तो भी आप मूर्ख हो। क्योंकि आप 1 से रहो या 1000 से, मुद्दा ये है कि आपको नौकरी नहीं मिली। तो अब उसके गम में अब वो डिमोटिवेट इतना होने लग गया कि अब उसने कहा यार तैयारी इतने बड़े एग्ज़ाम की कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो उसने एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, कि कांस्टेबल के लायक, अगर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ तो कम से कम कांस्टेबल के लायक तो हूँ या नहीं। और उसमें हो गए पास। अब अगले दिन था फिजिकल, उन्होंने देने ही नहीं गए। कह रहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम एक बार पास हो गए, कभी भी हो सकता है तब तो। फिर उनमें आया मोटिवेशन, फिर उन्होंने दिया दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एग्ज़ाम, और ऐसे करते करते उनको एक साथ 2 नौकरियों के ऑफर आ गए। समझ रहे हो? इतनी मेहनत के बाद एक एग्ज़ाम जो पास हुआ, उसके मोटिवेशन में उनके मन पसंद के 2 नौकरियों ऑफर एक साथ आ गए, और उन्होंने दोनों में से एक को सिलेक्ट किया। और आज उनकी पर मंथ की इनकम 80-90 हज़ार रुपये। तो ये एक अच्छी सी कहानी आज सुनी मैंने। हालांकि थोड़ी बहुत तो पहले ही पता थी, लेकिन आज पूरी कंप्लीट पता चली। और इनमें भी वही था जो कहानी की शुरुआत में था, कि काम करने से ही होता है, सोचने से नहीं। और मैं खाली सोच रहा हूँ, काम कर नहीं रहा, तो उसी चीज़ के चक्कर में बैठा हूँ। तो अब धीरे धीरे काम करने की आदत भी डालनी पड़ेगी। आदत सुधारेंगे। कल मिलते हैं और किसी नई बात पे से। ठीक है, आज के हमारे 5 मिनट इसी कहानी पे हो गए। अब कल और भी लोग मिलेंगे, और भी कहानियाँ मिलेगी। एक चीज़ पे और भी बात करनी थी, लेकिन अब कल करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही बात होती है। ज़्यादा ज़्यादा मैं किसी को परेशान करना चाहता नहीं हूँ भैया, सीधी गणित। ठीक है, बाय।